जो कि लखनऊ से सीएम योगी का विपक्ष पर हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। पी की भाषा पहले पिछड़ा बताया, फिर पी की भाषा पंडित कर दिया। किसी दिन पी की भाषा जो परिभाषा है पाकिस्तान भी कर देगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला, खासकर सपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर हमला, दरअसल एक पीडीएफ फॉर्मूला है, उसको लेकर निशाना उन्होंने साधा है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, बात कही है। दरअसल पीडीएफ फॉर्मूला बीते लोकसभा चुनाव के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक प्रयोग था, जिसके चलते लोकसभा में अहम सीटें सपा को मिली थी और बड़ी पार्टी, बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर प्रदेश में आई थी। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है। और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरगिट की तरह रंग। तो सीएम योगी का विपक्ष पर हमला आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है, और जो पीडीएफ फॉर्मूला उसकी पी की परिभाषा भी इन्होंने बताई है। इंडियन न्यूज के संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं इसी जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। निकिता, क्या कुछ अहम बातें हैं, कुछ बयान हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुने, सीधे तौर पर वो विपक्ष पर हमलावर नजर आए, खासकर ये इशारा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर था। पी का उन्होंने जिक्र किया, पिछड़ा परिभाषा उन्होंने बताई, फिर पाकिस्तान की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। देखिए, जिस तरीके से पद्म विभूषण बाबूजी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, उन्होंने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कैसे परिभाषा बदलते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़ा से, फिर पी की परिभाषा पंडित से। आप एक दिन ये भी देखेंगे हम सब कि ये लोग एक दिन पी की परिभाषा पाकिस्तान से कैसे जोड़ देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, उनके निधन कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री खुद रहे। तीनों अलग अलग दल के थे। एक बाबूजी का जहां निधन हुआ, ये सबके लिए आसानी था। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वह खुद सारे कार्यक्रम छोड़ करके लखनऊ आए थे, अंतिम संस्कार में मौजूद थे, सारी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी। एक समान शिष्टाचार ये होता है। मायावती की बात करें तो उन्होंने आकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन कितना शर्मनाक था अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो उनके नेता कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष जाकर जो श्रद्धांजलि देने की बात है वो भी नहीं दी, शब्दों से भी कुछ व्यक्त नहीं किया। और सबसे बड़ा अपमान जरूर है कि जातीय अपमान भी उन्होंने कहा, और ये कहा कि हर सनातन हिंदू का यहाँ पर अपमान जरूर था। तो कई बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधन में कही। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ निशाना साधते हुए कि ये लोग फॉर्मूला तैयार करते हैं जिसमें अलग अलग टाइम पर उसके जो अगर मैं फॉर्मूले का फुल फॉर्म वो एग्जैजरेट करते रहते हैं, लेकिन यही बात अगर श्रद्धांजलि देने की है तो वो बिल्कुल नहीं आते हैं। इनमें कितना द्वेष है, ये समीप जाके श्रद्धांजलि भी नहीं देते हैं। हालांकि अगर मैं बहुजन समाज पार्टी में मायावती की बात करूं तो हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भी संबोधन में ये बात कही कि मायावती ने आकर के श्रद्धांजलि दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर इतना भी हम्बलनेस नहीं है। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब श्रद्धांजलि की बात आती है तो ये लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें एक द्वेष की भावना जरूर भरी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निकिता तमाम जानकारी साझा करने के लिए।